आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई पे, है ना। तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 11 है, जैसे तुम्हें पता ही है पहले से। अच्छा, हमारी जो बॉडी है उसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गन हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ये हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देते हैं। जैसे कान हैं, सूचना देते हैं ना आपको। जैसे मान लीजिए बाहर से अभी कोई बोलता है, समीर का ही नाम लेता है कोई समीर, तो पता चल जाता है कि कौन कह रहा है, जबकि आपने उसको देखा नहीं है, भी पता चलता है, आवाज से पता चल जाता है। इसी तरह से हमारी स्किन है, स्किन भी हमें सूचनाएं देती हैं कई प्रकार की। जैसे कि हमें पता चलता है ठंड है, कोई चीज़ गर्मी है, कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, इस प्रकार की सूचनाएं देती है। अगर हम एक थोड़ा सा ये मान लें, हमने थोड़ी देर के लिए जो है अपनी आंख बंद कर ली, तो क्या क्या सूचनाएं आप तब भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज का अनुभव आप कर नहीं सकते, वो है कलर। कि कलर का पता कैसे लगाएंगे आप कि किस कलर का है। जैसे अभी कोई बाहर से आता है और आप बोलें कि भैया तुम आंख बंद कर लो, आपको सब कुछ बता रहे हैं हम कि ये है, मतलब पंकज आया तो हम बोले पंकज है, ये है, सो है, सब बताएंगे। लेकिन आपको कलर ना अगर बताया जाए तो आप कलर का पता लगा ही नहीं सकते बिना देखे। तो हमारी बॉडी में आंख एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सब जो तामझाम आपको बताया, ये समझाने के लिए बताया है कि बॉडी का महत्वपूर्ण पार्ट है आई, ठीक है। अब इस आई यानी कि आंख के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, अभी हम इसको देखते हैं। एक तो ये है लेंस, है ना, ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम प्यूपिल की, ठीक है। उसके बाद आइरिस, उसके बाद कॉर्निया की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिक नर्व की, ठीक है। इसके साथ ही बात की जाएगी रेटिना की, कि रेटिना क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, लेंस की बात कर लेते हैं। तो लेंस जो हमारे आंख के अंदर है वो है उत्तल लेंस, है ना। पहले भी, इससे पहले वाले पार्ट में भी है, ये लेंस के बारे में है। तो ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है? उत्तल लेंस की खासियत होती है कि वो अपने पे गिरने वाली किरणों को एक जगह पर फोकस कर देता है, ये उसकी खासियत है। तो अगर हमारी आंख में उत्तल लेंस लगा हुआ तो इस पर जो भी किरण गिरेगी वो इनको क्या करेगा, फोकस करेगा। सिंपल सी बात है। जो ये लेंस है ये एक जेल जैसे पेन के अंदर होता है, जेल पेन देखे होंगे आपने, वैसे ही लिक्विड भरा होता है इसके अंदर। ये जो हिस्सा है इसके अंदर जेल की तरह एक द्रव पदार्थ भरा होता है, ठीक है। उससे बना होता है और ये किरणों को फोकस कर रहा होता है। कहां पर? रेटिना पर। रेटिना एक तरह का पर्दा है, इसी सामान्यतः इसको क्या बोला जाता है, पर्दा। सामान्य भाषा में हम इसे पर्दा कहते हैं, क्योंकि ये चित्र को उसमें बनाता है, पर्दे पर, रेटिना पर। रेटिना पर कई सेल्स होते हैं, किसके सेंसिटिव होते हैं? ये लाइट के। रेटिना पर कई सेल्स होती हैं, जब इन पर लाइट पड़ती है तो एक्टिव हो जाते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। तो ये लेंस किरणों को रेटिना पर फोकस कर देता है, इतना इसका काम है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, आइरिस की। ये वाला हिस्सा आइरिस, ये देख रहे हैं आप, ब्लैक ब्लैक, ये, ठीक। और ठीक ऐसे ही यहां भी है, ये यहां पर भी है, दोनों तरफ है ये। तो जब भी लाइट ज्यादा पड़ती है, जैसे आप धूप में हैं अगर, तो उस समय लाइट बहुत अत्यधिक मात्रा में रहती है। तो अगर इतनी ज्यादा लाइट आंख में प्रवेश कर गई तो इसके डैमेज होने का खतरा रहता है, यानी कि आंख, हमारी जो नज़र है वो कमज़ोर हो सकती है।
तो इस आंख को ज़्यादा लाइट से बचाने के लिए यहाँ पर होती है आइरिस। जब भी लाइट ज़्यादा होती है ये आइरिस फैल जाती है और फैल करके ये हमारे लेंस को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। ठीक है, इतना, अब ऐसा नहीं कि पूरा कवर कर लेती है, थोड़ी सी जगह बीच में छोड़ देती है, उतनी ही जगह छोड़ती है जितनी लाइट की हमें जरूरत है। समझ में आया? तो जो ये बीच की छूटी हुई जगह है, ये जो छूटी हुई जगह है बीच की, यहां पर देखिए छूटा हुआ है ना, दोनों तरफ आइरिस है, ये आइरिस है, ये आइरिस है, बीच में जगह छूटी हुई है। इस छूटी हुई जगह को प्यूपिल कहा जाता है। ठीक है, और इसी रास्ते से जो प्रकाश किरण है वो अंदर जाती है। ठीक, यानी कि जब आप तेज लाइट में रहेंगे तो आइरिस फैल जाएगी और ये जो प्यूपिल है ये छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। और जब आप अंधेरे में रहेंगे तो आइरिस सिकुड़ जाएगी और ये प्यूपिल बड़ी हो जाएगी। प्यूपिल वाला स्थान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, है ना। क्या और रोशनी, मजा नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये तो हुआ आइरिस का सिस्टम कि आइरिस क्या काम करता है। अच्छा, एक और चीज है आइरिस। आइरिस का कलर जैसा रहेगा, मान लीजिए आइरिस ब्लैक कलर की है, ठीक है, तो आंख कैसी दिखेगी आपको बाहर से? ब्लैक। ठीक है, और अगर आइरिस ब्राउन कलर की है तो आंख भी ब्राउन कलर की दिखेगी। ठीक है, यानी कि आंखों का जो कलर है वो भी डिपेंड करता है आइरिस पे। ठीक है, तो आइरिस समझ में आ गया होगा, प्यूपिल भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम एक और चीज की बात करते हैं। चलिए, हम थोड़ा सा रेटिना की बात तो हो गई थी। रेटिना में होते हैं, जैसे हमने बताया कि रेटिना एक तरह का पर्दा है, ठीक है, और ये जो लेंस है ये इसी पर्दे पर किरणों को फोकस करता है, यहां पर बनता है चित्र। ठीक है, चित्र कैसा बनेगा यहां पर? उल्टा, क्योंकि जो उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, हमेशा चित्रों को उल्टा बनाता है। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारी सेल्स होती हैं लगी हुई, बहुत सारी सेल्स होती हैं यहां पे, और ये सेल्स लाइट सेंसिटिव होती हैं। जैसे ही इस पर लाइट फोकस होती है इलेक्ट्रिक इंपल्स बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक जो संकेत होते हैं वो कहां भेजे जाते हैं? यहां ऑप्टिक नर्व में। समझ में आया? भी जैसे ही इस पर लाइट पड़ी, इसके जो सेल्स हैं लाइट सेंसिटिव ऑर्गन, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक इंपल्स बनाया, और वो इलेक्ट्रिक इंपल्स या इलेक्ट्रिक जो संकेत है वो कहां भेजा जाता है? ऑप्टिक नर्व के पास, और ऑप्टिक नर्व से कहां भेजा जाएगा? वो मस्तिष्क में, हमारे माइंड में, और फिर माइंड उसको एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है, और फिर हमें सारी सूचनाएं मिलती हैं। जो भी हम देख रहे हैं उसके बारे में हमें सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हैं इस समय, है ना, तो आप केवल देखने के साथ साथ कौन कौन सी सूचनाएं मिलती हैं आपको? कि हाइट कितनी है, कलर कितना है, कलर कौन सा है, भी हर तरह की सूचना तो मिल रही है, भले ही आप उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं। जब मैंने बोला कि कलर कौन सा है तब आपने ध्यान दिया होगा कि कौन सा है, लेकिन सूचना तो आपको मिल रही थी पहले भी। ठीक है, तो ये है रेटिना का काम। ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं इनका काम है मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाने का, बस। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे एक महत्वपूर्ण चीज है, वो चीज है ये सिलियरी मसल्स। अब जैसे आपने देखा होगा कि चाहे कोई चीज दूर हो चाहे कोई चीज नजदीक हो, हमें वो क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा कैसे होता है? जैसे आपने देखा होगा, अगर हमारे, जैसे हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया था एक बार, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि आपको एक निश्चित दूरी पर वो रखना होता है, तब वो किरणों को फोकस करता है, यानी कि उसकी एक फोकस दूरी है। अब जैसे कि आपको बताया कि हमारी आंख के अंदर भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, भाई उसकी भी एक फोकस दूरी होगी। अगर कोई चीज हमारे सामने रखी हुई है,
तो वो उसको अलग, उसकी फोकस दूरी अलग हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे भाई हमने ये लेंस बनाया देखो, ठीक है, और कोई वस्तु यहां पर है, कोई खड़ा है यहां पे। अब इससे जो प्रकाश किरण इस पर गिरेगी, वो पता चले कि यहां पर फोकस हो रही है, ठीक। एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है कि ये लेंस है और मान लीजिए व्यक्ति यही है, ठीक है, और इससे आने वाली प्रकाश किरण इस पर गिरी। अब क्योंकि ये दूर है इससे, ठीक है, तो पता चले कि इसने फोकस इसको यहीं पे कर दिया। समझ में आ रहा? और मान लेते हैं हम कि हमारा रेटिना जो है यहां पर है, इसको हम रेटिना मान रहे हैं, ठीक है। अब इस स्थिति में जब ये सामने है तब तो सही फोकस हो रहा है रेटिना पर, यानी कि चीज सही दिखाई देगी। लेकिन जब यही व्यक्ति दूर है तो फोकस वो पहले ही हो जा रहा है, ठीक है, तो हमें चीज साफ नहीं दिखाई देगी। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन हकीकत में क्या होता है कि हमें दूर वाली भी सही दिखाई दे रही, पास वाली भी सही दिखाई दे रही है। भी ऐसी है। ऐसा क्यों है? ऐसा है, हमारी आंख की एक विशेष पावर होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि समंजन क्षमता। इसे बोला जाता है समंजन क्षमता, और ये एग्जाम में कई बार आया भी है। समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी सिलियरी मसल्स की, अभी बताया था ना, सिलियरी मसल्स पर हम बात करेंगे। क्या होता है कि हमारी आंख के अंदर सिलियरी मसल्स होती हैं। ये मसल्स, अब जैसे मान लीजिए ये है हमारा लेंस, आंख का लेंस है, ठीक, और इसके यहां ये सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है। ये सिलियरी मसल्स इस लेंस को कभी खींचते हैं, कभी दबाते हैं। बात समझ में आई? इससे क्या होता है, इससे इस लेंस की लंबाई, इस लेंस की मोटाई में फर्क आता है। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स अवस्था में रहती हैं, यानी कि उस पर कोई प्रेशर नहीं है, तब हमारा लेंस पतला रहता है, आंख का लेंस। और जब इसमें स्ट्रेस आता है, यानी कि सिलियरी मसल्स जब खींचती हैं, तो ये वाला लेंस जो हमारा आंख का लेंस है, ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिस कारण से फोकस दूरी में परिवर्तन आता है। समझ में आया? भैया अगर जो हमारे पास कांच का लेंस है उसको मोटा पतला कर दें तो फोकस दूरी में चेंज आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी यही चेंज करने का काम करती हैं सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स हमें वो क्षमता प्रदान करती है जिसके कारण हम सामने हो कोई चीज, चाहे वो दूर हो, हम उसको स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, अब एक सेल्स की बात कर लेते हैं। हमारे आंख के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो आपको 8th क्लास में बताई गई होगी, है ना। कौन कौन सेल हैं भाई? 2 प्रकार की सेल्स हैं। कौन सी हैं? और 2 प्रकार की सेल्स हो गई, एक तो हो गई कोन्स, ठीक है, और एक हो गई रॉड्स। दोनों की क्या विशेषता है? जो कोन सेल्स हैं वो ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव होती हैं। जब लाइट तेज होती है तो ये सही काम करती है, और जो रॉड सेल्स होती हैं ये अंधेरे में थोड़ा ठीक काम करती हैं। तो जो कोन सेल्स होती हैं ये हमें कलर दिखाती है। जो कलर आप अभी देख रहे हैं, किन की वजह से देख रहे हैं? कोन सेल्स की वजह से। जबकि जो ये रॉड सेल्स हैं ये केवल हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाती है। तो अंधेरे में ज्यादातर चीजें हमें कैसे दिखती हैं?
ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो ये तो हुआ कोन सेल्स और रॉड सेल्स का फंक्शन। अब हम ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ लोगों ने चश्मे पहने रहते हैं, जैसे मैंने पहने हुए हैं, है ना। इसकी जरूरत क्या पड़ी? भी क्यों पहना है ये चश्मा? क्या होता है कि मान लीजिए हमारी ये आंख का लेंस है, इस पर जब ये किरणें गिरी, किसी ऑब्जेक्ट से किरणें आई, लाइट आई, ठीक है, और हमारी आंख पे गिरी, और मान लीजिए ये आंख का रेटिना है, इसे हम रेटिना मान लेते हैं, तो ये किरणें इस पर फोकस होनी चाहिए थी, है ना, तब जाके दिखती। लेकिन ऐसा न हो करके पता चले कि ये यहां फोकस हो गई पहले ही, वैसे इसको एडजस्ट करने का काम किसका है? सिलियरी मसल्स का काम है ये। इसके एडजस्टमेंट का काम किसका है? सिलियरी मसल्स का। इसका मतलब इस मसल्स में हो सकता है कोई कमी आ गई हो, ठीक है, या हो सकता है हमारे लेंस में कमी आ गई हो, जो भी है, कुल मिलाकर के ये या तो यहां पर फोकस कर दे रहा है, या पता चले इसने यहां फोकस कर दिया, रेटिना के पार। तो दो अवस्थाएं हुई। पहली अवस्था रेटिना से पहले फोकस कर दे, दूसरी अवस्था रेटिना के पार फोकस कर दे। अच्छा, एक तीसरी अवस्था भी है, उसके बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले इन दोनों अवस्थाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ना नजदीक का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है भी। ऐसे में दो कंडीशंस होंगी, चलिए इसको अभी बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई रेटिना के पार भी बन सकता है फोकस और पहले भी हो सकता है। तो इन दोनों अवस्थाओं में चित्र स्पष्ट नहीं दिखाई देता, ठीक है। अब देखो, जैसे इसमें क्या हो रहा है कि ये जो चित्र है ये पहले ही बन गया, यहां पर, मतलब ये जो लाइट, जो प्रकाश किरण है वो पहले ही फोकस हो गई है ना भाई। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि यहां से लाइट आई, लेंस से टकराई, और ये है रेटिना, यहां फोकस होना चाहिए था, इसको फोकस हो गई कहां पे? यहां पे, ठीक है। तो अगर आंख में इस प्रकार की समस्या हो तो उसे बोला जाता है मायोपिया। इस प्रकार की आंख क्या कहलाती है? मायोपिक आई। भाई जो समस्या है उसे तो मायोपिया बोलते हैं, लेकिन आंख कैसे होगी? मायोपिक आई। मायोपिया किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कि भाई जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। निकट की साफ दिख रही है उसको, दूर की नहीं दिख रही है, लेकिन दोष का नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। ऐसा क्यों है? ये देखो कि भाई इसमें ऐसा क्यों है, निकट दृष्टि दोष क्यों इसको कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि ये चीजों को देखो यहां पर रेटिना से पहले फोकस कर दे रहा है, समझ में? क्योंकि ये जो आंख है, प्रकाश किरणों को, ये जो किरणें आ रही हैं, इनको रेटिना से पहले ही फोकस कर दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया? निकट दृष्टि दोष। रेटिना के निकट पहले ही फोकस कर दे रहा है, समझ में? अगर इस प्रकार के दोष को समाप्त करना है तो क्या करें? ये क्वेश्चन मैंने सुबह तुम्हें दिया था कि क्या करें, चश्मे पहन दें? हाँ, अवतल लेंस लगा दें। क्या होगा अवतल लेंस लगाने से? यानी कि कॉनकेव लेंस अगर हम लगा देते हैं, इससे क्या होगा?
हैं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस लगाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मान लो ये जो सचिन पीछे बैठा हुआ वो मुझे यहाँ पर दिखने लग गया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? अरे भाई अगर हम यहाँ पर अवतल लेंस लगा देते हैं यहाँ पर, या चलो यहीं लगाते हैं हम, जब यहीं बना दिया तो ठीक है, ऐसी अवस्था में ये किरणों को यहां से फैला देगा। अरे फैला देगा क्योंकि इसका काम फैलाने का है। तो इस वजह से ये फोकस अब यहां पर नहीं करेगा बल्कि कहां करेगा? रेटिना पर करने लगेगा, क्योंकि ये किरणें फैली हुई आ रही ना, तो लाइट कहां फोकस हो जाएगी? रेटिना पर। ठीक है, तो जब भी किसी को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया होता है तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। पर कौन सा अवतल लेंस? कोई भी लगा दे क्या? है? कोई सा भी लगा दें? कौन सा लगाना है जिससे कि फोकस हो जाए कहां? रेटिना पर। इसीलिए उसको चेक किया जाता है कि अच्छा ये वाला सही है, ये वाला सही है। जब आप देखेंगे ना कि कोई चश्मा पहनता है घर में, अभी कोई नहीं पहन रहा है, जब कोई पहनेगा तो जब उसके लिए चश्मा बनवाने जाओगे तो फिर वो देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा लेंस सेट हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब पे एक ही चलेगा, क्योंकि सब पता चले किसी की यहाँ पर फोकस हो रही है, किसी की यहाँ पर हो रही है, तो फिर उसके हिसाब से अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के उचित क्षमता का अवतल लेंस, यानी कि आंख में मायोपिया की समस्या है तो हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक समस्या ये है, इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट से आने वाली किरणें हैं, रेज हैं, वो कहां फोकस हो रही हैं? रेटिना के बाद। तो इसलिए इस दोष को कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। दूर क्यों? क्योंकि रेटिना से दूर बन रहा है। समझ में आया? लेकिन इसमें दूर की चीज साफ दिखाई देती है। देखो जब भी आप इसको डिफाइन करेंगे ना, जब भी आप इसकी परिभाषा देंगे तो नाम का उल्टा चल रहा है ये ध्यान में रखें। क्यों चल रहा है बता दिया। ठीक है, जैसे निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, उसमें निकट की चीजें साफ दिखाई देती हैं जबकि दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जो दूर दृष्टि दोष है उसमें दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं जबकि निकट की चीजें या पास की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। ऐसा है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो किरणें हैं वो रेटिना के बाद फोकस होती हैं। समझ में आया? अगर इसको आपको दूर करना है ये दोष, तो क्या करेंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। उत्तल लेंस लगाएंगे। उत्तल लेंस लगा देंगे। अगर आपको ये दूर करना है तो एक उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग इसमें किया जाएगा। और कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? किरणों को आप देखिए सही जगह पर फोकस कर दे रहा है। बात कर लेते हैं हम डिस्पर्सन की। डिस्पर्सन का मतलब है कि जब प्रकाश किरण अपने रंगों में टूट जाती है तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्सन, विक्षेपण। ठीक है, जैसे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने रंगों में टूट जाती है, इसी को डिस्पर्सन कहा जाता है। ठीक है, यही चीज आपने किसमें देखी होगी? अरे इंद्रधनुष में, रेनबो में, है ना। जब बरसात के टाइम में क्या होता है, आपको जब धूप गिरती है उस पे, किस पे? पानी की बूंदों पे। भाई क्या होता है कि जब बरसात होती है, ठीक है, बारिश गिरती है तो छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरने लग जाती हैं। वो छोटी छोटी बूंदें किसकी तरह काम करने लग जाती है? प्रिज्मे की तरह। और जब प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश जब एक विशेष एंगल से उनसे गुजरता है तो वो छोटी छोटी बूंदें उस प्रकाश को रंगों में तोड़ देती हैं। ठीक है, इसी से बनता है क्या?
इंद्रधनुष या रेनबो। ठीक है, तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अरे रुको, किसी को कुछ पूछना है अभी?